हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो और एक क्वेश्चन आपको हॉन्ट कर रहा है कि सर विद इन 3 to 4 मंथ्स क्या कैट की प्रिपरेशन करना पॉसिबल भी है, एंड सर अगर पॉसिबल है तो जो मेरे पास लिमिटेड टाइम बचा है उसमें मैं किस तरह से टॉपिक्स पढूं, किस तरह से मॉक्स लगाऊं, किस तरह से सारे सेक्शन पर अपना फोकस रखूं जिससे मेरी प्रिपरेशन जो वो मैक्सिमाइज हो पाए एंड मैं अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर पाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत इन डेप्थ आपको एक एनालिसिस देने वाला हूं, एक प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो सारा का सारा क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है या ऑलरेडी कर चुका है बट एक क्लैरिटी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट्स एंड बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अब अगर मैं कैट एस्पिरेंट की बात करूं जिसने भाई अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी करना चाहता है, तो एट दिस पॉइंट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज क्यों है भाई? एक दिन उसको लगता है कि यार मेरे पास जो बुक्स है ना उसको मैं फॉलो कर लेता हूं, नेक्स्ट डे वो कोई और स्ट्रैटेजी देखता है, फिर उसको लगता है यार पहले मैं मॉक कर लेता हूं और उसके बाद ये देखूंगा। थर्ड कोई स्ट्रैटेजी आती है जिसमें आपको पता चलता है यार पहले प्रीवियस ईयर पेपर कर लो उसके बाद ये है, फिर आपको कोई वीडियो मिलती है जिसमें लिखा होता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कर लो। तो आप क्या कर रहे हो? आप 2 दिन कुछ कर रहे हो, 3 दिन कुछ कर रहे हो और जिसकी वजह से आप खुद ही इतना पजल्ड अप हो गए हो, आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखो एक चीज समझो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और ये मेरा प्लान रहने वाला है। हम लोगों के साथ होता क्या है, हम जनरली बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड होते हैं या फिर हमारा कोई फ्रेंड होता है वो हमें एक क्वेश्चन भेज देता है, हम उस क्वेश्चन को करने लगते हैं और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसी से हम पूरी अपनी प्रिपरेशन जज कर लेते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता। बाद में पता चलता है वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आपको डीमोटिवेट कर देती है और जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो आपका कैट एग्जाम क्लियर करने का गोल है, वहां पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट इसका आता है। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये समझनी है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, देखो हर एक टीचर, हर एक मेंटोर, हर एक फैकल्टी आपको सही बताएगा। कोई ये नहीं चाहता कि भाई आपका एग्जाम ना क्रैक हो, हर कोई यही चाहता है कि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट दें एंड आपका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आए। होता यह है कि हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी की स्ट्रेटजी अलग होती है और अलग होने के पीछे जो रीजन है वो भी वैलिड है। भाई उस फैकल्टी के लिए वो स्ट्रेटजी ज्यादा काम करती है तो उसको लगता है ये स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है, किसी फैकल्टी के लिए कोई और स्ट्रेटजी काम करती है। भाई अगर आप क्रिकेट भी देखोगे तो विराट कोहली भी सक्सेसफुल है, रोहित शर्मा भी सक्सेसफुल है। अगर आप फुटबॉल देखोगे मेसी भी सक्सेसफुल है, रोनाल्डो भी सक्सेसफुल है। आप टेनिस देख लो, आप देखोगे नडाल भी सक्सेसफुल है, फेडरर भी सक्सेसफुल है। लेकिन भाई उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनका खेलने का तरीका अलग है। तो जरूरी नहीं है एक ही स्ट्रेटजी हर जगह फिट होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि आज विराट कोहली इस टेक्निक से खेल रहा है, कल वो दूसरी टेक्निक से खेल रहा है। फेडरर आज कह दे नहीं आज तो मैं फोरहैंड से खेलूंगा और कल कह दे नहीं नडाल की तरह मैं बैकहैंड से खेलूंगा पूरा गेम, तो क्या है वहां पे उसका कभी भी गेम इंप्रूव नहीं होगा। सिमिलरली आपके लेवल पे यही प्रॉब्लम आएगी। आप एक चीज को फॉलो करो और उसको सिंसियरली नेक्स्ट 4 मंथ्स तक फॉलो करो। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये चीज क्लैरिटी रखनी है, जिसको भी आप फॉलो करो, जो आपको लगता है कि यार ये बंदा मुझे ठीक चीज बता रहा है या ये टीचर या ये मेंटोर, मेरा ये फ्रेंड, मेरा सीनियर ये मुझे सही समझा रहा है, उसकी बात को फॉलो करो एंड उसी के प्लान पे स्टिक रहो फिर। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन डेली ना क्रिएट हो। आज आप बुक सॉल्व कर रहे हो, कल मॉक कर रहे हो, परसों वीडियोस कर रहे हो, उसके नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने लगे, एंड में कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अब अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो कैट एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं ना तो सबसे पहले तो ये मान के चलो भाई तीनों सेक्शन पे आपको टाइम देना है और तीनों सेक्शन पे आपको एफर्ट लगाना है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जो लेटेस्ट कैट पैटर्न रहा है जिसके बेसिस पे कैट 21 भी होगा, उसमें क्या स्ट्रक्चर रहा। अगर आप वर्बल की बात करोगे, वर्बल में आपके जो 18 क्वेश्चन थे वो आरसी से आए थे एंड बाकी जो 8 क्वेश्चन थे वो नॉन आरसी से थे। ठीक है, जिसमें आपके पैरा जंबल के क्वेश्चन थे, पैरा समरी के क्वेश्चन थे, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में मेरे टोटल 5 सेट्स आए थे, जिसमें से जो मेरे 3 सेट थे उसमें 4 क्वेश्चन ईच था। ठीक है, एंड जो मेरे 2 क्वेश्चन थे उसमें 6 क्वेश्चन ईच था। ठीक है, अब मेरे अगर आप देखोगे क्वांट्स की बात, तो क्वांट्स में मेरे सामने टोटल 26 क्वेश्चन थे और उन 26 में से जो मेजॉरिटी डोमिनेंस रही थी वो अरिथमेटिक की और एलजेब्रा की रही थी। और ये ज्यादातर हर एग्जाम में रहता भी है क्योंकि मेजर आपका प्रोपोर्शन कवर कर देता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे टोटल काउंट करें तो भाई हमारे वर्बल के कितने क्वेश्चन हो गए? 26 क्वेश्चन हो गए। अगर आप एलआरडीए के देखोगे तो आपके सामने 24 क्वेश्चन हो गए एंड क्वांट के आपके सामने 26 क्वेश्चन हो गए। आपके सामने टोटल 76 क्वेश्चन का पेपर बन चुका है।
अब बच्चा एक गलती ये भी करता है, वो हर एक टॉपिक करने लगता है या एक ही टॉपिक से अपनी पूरी प्रिपरेशन को डिफाइन कर देता है। मान लो एक बच्चा है जिसने कहा सर मुझे ना ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, मुझे लेट से एचसीएफ एलसीएम नहीं आता, या मुझे लॉग नहीं आता, मुझे फंक्शंस नहीं आता, या फिर मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो मैं तो कैट कर ही नहीं सकता। देखो कैट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। कैट एग्जाम को जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे हो ना, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम को डिफिकल्ट या इजी बनाता है। अगर आप एक्चुअल डेटा को एनालाइज करोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको ये चीज पता चलेगी कि भाई क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, सर कैट तो आउट ऑफ रीच है, कैट तो मैं कर ही नहीं सकता, कैट तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भाई अगर कैट डिफिकल्ट होता है तो इसकी कट ऑफ भी तो आप देखो। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखोगे और आपको 99 परसेंटाइल चाहिए थी, भाई 76 इंटू 3 करोगे तो 228 मार्क्स का टोटल मेरा एग्जाम हुआ। अगर मैं 99 परसेंटाइल भी टारगेट कर रहा हूं तो वो आपकी 101 मार्क्स पे आई थी। तो 101 मार्क का मतलब हो गया 45% अगर आपने पेपर कर दिया तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप 99 परसेंटाइल बन गए। अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो उसके लिए 75 मार्क्स चाहिए। 75 मार्क्स कितना हो गया भाई, आपका 33% पेपर हो गया। तो भाई आप यहां पे क्या समझ पा रहे हो सर, आप ये कह रहे हो कि कैट का पेपर अगर डिफिकल्ट भी है तो भाई कट ऑफ भी तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो अगर आप सिंसियर एफर्ट लगाओ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो एंड आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव भी कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में सुबह शाम सोचना कि यार ये स्ट्रेटजी से मेरी 99 आ जाएगी, अगर मेरी 99 आ जाएगी तो कौन कौन से कॉलेज से कॉल आएगी, अरे भाई ये सब पे अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये इतना क्रूशियल टाइम है जहां पे आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आऊंगा मुझे ये लगना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है, कोई कॉलेज आपको कॉल कर रहा है नहीं करना। तो आप पहले इतना क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कॉलेज से आ जाएगा, उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इस कॉलेज की इतनी प्लेसमेंट है, उससे फर्क क्या पड़ेगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है ना तो आपका चैलेंज क्रिएट होगा। अब जब मुझे ये पता चल गया सर ठीक है ये मेरा पेपर का लेवल है, और इस पेपर में अगर आप लेवल देखोगे ना तो उसके लिए आप ये नोटिस करोगे कि चाहे आप एलआरडीए की बात कर लो जिसको लोग बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट रहा, भाई लास्ट ईयर मेरा 99 परसेंटाइल एलआरडीए में इसलिए आया क्योंकि भाई आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि एलआरडीए जो सेक्शन है ना वहां पे बच्चा स्टक इसलिए नहीं होता कि उसे आता नहीं है, वो गलत क्वेश्चन में स्टक हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो आए थे वो ये डिफाइन ही नहीं कर पाए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं और ये छोड़ सकता हूं, और जो क्वेश्चन उन्होंने पिक कर लिया उनके पूरे के पूरे 40 मिनट्स वहीं चले गए और वो ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। सिमिलरली अगर आप वर्बल की बात देखोगे तो वर्बल में अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाए, आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आरसी में भी आपको चैलेंज डेवलप होगा। लोगों ने नॉन आरसी के क्वेश्चन ही नहीं किए एंड में आके। लोग कहते हैं सर हम तो सिर्फ आरसी करते रह गए, नॉन आरसी देखे ही नहीं, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डुएबल थे। और यही रीजन था वर्बल में मैं 98 प्लस ले आया, जबकि मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं है। आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, आपको ये पता है इसके क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं। सिमिलरली अगर आप क्वांट्स की बात करोगे तो जिन बच्चों ने अरिथमेटिक अलजेब्रा पे ज्यादा कमांड बना रखी थी या फिर जिनके बेसिक बहुत स्ट्रांग थे, आप क्वांट का पेपर उठा के देख लो, ओवर द ईयर जो क्वांट का लेवल है ना वो नीचे जाता जा रहा है। अब वो उतना डिफिकल्ट क्वांट्स नहीं आता क्योंकि क्वांट जो है पहले ये बोला जाता था इंजीनियर्स का स्ट्रांग होता है, नॉन इंजीनियर्स का कम होता है। तो जो कैट की बॉडी भी है उन्होंने कहा है क्वांट को मॉडरेट कर दो, एट पार कर दो, ताकि सारे के सारे लोग अच्छे से क्वांट्स कर पाए, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले। और एलआरडीए को उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है और ये इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स सबके लिए भाई एट पार है, ठीक है। तो क्वांट्स इतना डिफिकल्ट अब आता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक का, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात कर लो, आप अलजेब्रा की बात कर लो, आप फंक्शंस के क्वेश्चन देख लो, चाहे लास्ट ईयर के, बहुत इजीली आप कर पा रहे थे उन क्वेश्चंस को। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ शॉर्टकट सीखना है, सिर्फ ट्रिक सीखना है, तो वहां पे एक चैलेंज क्रिएट होता है। तो अगर आप अपने माइंड को क्लियर कर लो सर मैं एक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करना चाहता हूं और नेक्स्ट 4 मंथ में उसको फॉलो करूंगा, तो आप अभी भी अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। तो उसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा आप अपनी प्रिपरेशन को ना टोटल 6 फेजेस में डिवाइड कर दो। आप ये मत सोचो मुझे ये भी बुक करनी है, मुझे ये भी टेस्ट सीरीज करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, क्योंकि एंड में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लिमिटेड चीजें पढ़ो लेकिन उनको सही से पढ़ो, वो आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा, ठीक है। तो 6 फेजेस क्या आ जाते हैं मेरी प्रिपरेशन में। सबसे पहला फेज है कि मैं बेसिक्स पे काम करूंगा, चाहे वर्बल एबिलिटी हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे एलआरडीए हो। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे कि सिर्फ क्वांट्स करते जा रहे हो, सिर्फ वर्बल कर रहे हो, सिर्फ एलआरडीए कर रहे हो, नहीं। आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है।
दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करते हैं, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस खुद से नहीं करते। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो आरसी हो, जब तक आप खुद रीड करके अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि आप किस तरह से उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो और ऑथर क्या कहना चाहता है। सिमिलरली जब तक आप एलआरडीए के पजल्स 15 मिनट 30 मिनट लगा के खुद से ट्राई नहीं करोगे, अपना माइंड अप्लाई नहीं करोगे, तो वो आपकी लर्निंग होगी ही नहीं। सिमिलरली क्वांट्स में आपको कितना भी डर लगता हो, लेकिन एक एक टॉपिक के जब तक आप 50-70 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, आपके उस कॉन्सेप्ट और उस पर्टिकुलर टॉपिक में कमांड नहीं बन सकती। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे। हम कैट 20, 19, 18, 17, क्योंकि ये लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, इनके सारे स्लॉट का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि किस लेवल की मेरी प्रिपरेशन चल रही है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसके साथ जो फोर्थ स्टेप आपको फॉलो करना है वो है 25 फुल लेंथ मॉक्स। ये मॉक्स देने ही देने हैं। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, सर हम एंड में देंगे, सर हम नवंबर में देंगे, और तब तक आप दे ही नहीं पाते क्योंकि आपका सिलेबस फिनिश नहीं होता। मॉक जो है ना, वो आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ ही देना है। मॉक जो है आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। आप अपना एक डे फिक्स कर लो, भाई इस हफ्ते में हर संडे टू संडे मैं मॉक दिया करूंगा, इस हफ्ते में सैटरडे टू सैटरडे मैं मॉक दिया करूंगा, या इस पूरे जो मेरी कैट की जर्नी रहने वाली ये पर्टिकुलर डे मैं मॉक दूंगा ही दूंगा, चाहे मेरी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो। क्योंकि यार आप एक चीज समझो, अगर आप वर्बल एबिलिटी का सेक्शन देखोगे, वहां पे कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा है ही नहीं। आपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स एक बार सीख लिया, आपको पता चल गया किस टाइप के आरसीज होते हैं, किस टाइप की टोन होती है, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी कैसे सॉल्व होते हैं, आपको पैरा जंबल के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको पैरा समझ आ गया, उसके बाद तो प्रैक्टिस रह गया। सिमिलरली एलआरडीए में आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, अगेन प्रैक्टिस रह गया। क्वांट्स में जरूर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जैसे जैसे आप क्वांट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका मॉक का स्कोर भी इंप्रूव होता जाएगा। देन आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस। सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, मॉक का स्कोर कम आया, सर मैं तो आउट ऑफ कंपटीशन हूं, मैं तो अपनी प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं। अरे भाई, मॉक देने का रीजन यही तो है ताकि आप इंप्रूव कर पाओ। तो उसी एनालिसिस को सीखने के लिए, उसी का पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, आप कितना अच्छे से कर रहे हो, जो टॉपर है वो किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, आपको कितना टाइम इस क्वेश्चन पर लगाना चाहिए था, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था एग्जाम सिनेरियो में, वो आपकी पूरी पूरी स्ट्रेटजी को डेवलप करेगा। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप मॉक में लगा रहे हो, उतना ही टाइम आपको एनालिसिस में भी लगाना है, तभी जाके एक वैल्यू क्रिएट होगी और तभी आप अच्छे से एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले मॉक में मेरे 20 मार्क्स आए, नेक्स्ट में सीधा 100 आ जाए, लो सर मैं तो 99 परसेंटाइलर बन गया। अरे भाई 20 आए, नेक्स्ट में आपका टारगेट हो जाना चाहिए +5 स्ट्रेटजी। मैं तो इस स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, +5 स्ट्रेटजी। हर मॉक में अगर आपने 5 मार्क्स से भी इंप्रूव कर लिया, आज के मॉक में आपके 20 नंबर आए, नेक्स्ट मॉक में 25 का टारगेट, उससे नेक्स्ट मॉक में 30 का टारगेट, फिर 35 का टारगेट। तो आप ये सोचो, जब आप 20 से 25 मॉक दे दोगे तो इंटू 5 कर लो, 100 से 125 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो यहीं पे हो गया आपका। तो कहने का मतलब यही है कि आप ओवर एम्बिशियस होकर टारगेट्स मत बनाओ, नहीं तो वो आपको डीमोटिवेशन ही देंगे, आपको डीमोरलाइज ही करेंगे। ठीक है, देन हमें 6 मेथड पे काम करना है, स्पीड। यहां पे आता है शॉर्टकट ट्रिक्स। जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, जब आप फुल लेंथ मॉक्स देते हो, तो यहां पे आपको डिफरेंट चीजें भी ट्राई करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। बहुत बार ऐसा होता है आरसी में, अगर आप पहले क्वेश्चन रीड कर लो तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ऐसा बहुत बार होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कि आप सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, एलिमिनेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हो। एलआरडीए में बहुत बार ऐसा होता है कि आप पजल को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करो तो जल्दी आंसर आता है। वो सारे मेथड आप डेवलप कर पाओगे जब आप काफी सारे सेक्शनल टेस्ट दिया करोगे, जब आप काफी सारे फुल लेंथ मॉक्स दोगे। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, जब वो टाइमर का पैनिक चल रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी खुद डेवलप होती है। आपको पैनिक बटन ऑन इसलिए होता है क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो उस सिचुएशन के। बट आप 20 से 25 मॉक अगर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए हैबिचुअल हो चुके हो। अब आपको बस अपने देखने की कौन सा मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, किस तरह से मैं क्वेश्चंस को पिक करूं। जैसे मैंने जब इतने सारे मॉक्स दिए, जब मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की, तो ओवर द टाइम मेरी स्ट्रेटजी डेवलप हो गई ABC, जिसमें A का मतलब है अभी करो, B का मतलब है बाद में करो, और C का मतलब है छोड़ दो। भाई मैं क्या करता हूं कैट के एग्जाम में, मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे वो क्वेश्चन अगर आते ही आते हैं और मुझे पता है मैं इसको क्विकली कर सकता हूं, वो मेरे A कैटेगरी में फॉल होता है, अभी करो, मैं उसी टाइम सॉल्व कर देता हूं। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं सॉल्व कर तो सकता हूं बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको मैं रिव्यू के लिए मार्क कर देता हूं, वो मेरी B कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं, बाद में करो।
कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको आते ही नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट या तो आपके माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, या फिर वो बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया कि आप उसमें कितना टाइम वेस्ट करते हो, उसको मैं सी कैटेगरी में डाल देता हूं, छोड़ दो। इससे क्या होता है, मैं फटाफट से सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लेता हूं, जो जो क्वेश्चन मुझे इमीडिएटली आते हैं मैं उनको सॉल्व कर लेता हूं। देन मैं जब रिमेनिंग टाइम होता है उसमें जो मैंने क्वेश्चंस रिव्यू के लिए मार्क करे हुए हैं वो कर लेता हूं, तो मेरा टाइम भी सेव हो गया, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाया, और मेरी एक्यूरेसी भी बेटर है क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो मुझे 100% श्योर होते हैं, और छोड़ दो वाले क्वेश्चन में मैंने जो नेगेटिव मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है वो भी एलिमिनेट कर दी है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इस मेथड को मैं फॉलो करता हूं। अब आप जब इतने सारे मॉक्स दोगे तो हो सकता है आप अपनी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओ जो पहले सारे क्वेश्चन स्कैन करें फिर उनको सॉल्व करें, है ना। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी डेवलप होगी जब आप इतने सारे मॉक्स अपीयर करोगे। अब यहां तक कहानी क्लियर हो गई, सर इतनी चीजें करनी है। इसके अलावा आप ये मत सोचो कि एक ही टॉपिक है मैं 500 क्वेश्चन कर लेता हूं, इस बुक से भी कर लेता हूं, इस बुक से भी कर लेता हूं, ये भी बुक कर लेता हूं, मैंने इस कोचिंग का मटेरियल ले रखा है वो भी कर लेता हूं। पता चला एक ही टॉपिक आप करे जा रहे हो, सिर्फ वही टॉपिक पढ़े जा रहे हो और बाकी सारे टॉपिक्स एंड में रह गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रैटेजाइज करें चीजों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कितने आवर्स हम पढ़ाई करें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। अरे आवर्स से पढ़ाई नहीं होती, हो सकता है आपका जो लर्निंग टेक्निक है उसमें आप एक टॉपिक को हाफ एन आवर में समझ जाते हो, दूसरा बच्चा हो सकता है उसी टॉपिक को 2 आवर्स में समझता हो। तो हमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप करनी है कि हम आवर्स से नहीं पढ़ेंगे, हम टॉपिक से पढ़ेंगे। मैं आज परसेंटेज टॉपिक के 50 क्वेश्चंस करूंगा, अब आपको वो करने में 1 आवर लगे, चाहे 2 आवर्स लगे, चाहे 4 आवर्स लगे, आप उस टॉपिक को करे बिना अपना डे कंप्लीट नहीं करोगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब आपके सामने डेली टॉपिक टारगेट्स होंगे ना तो आप बेटर एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे। समझ आ रही है बात। अब इसके बाद अगर मैं कहूं सर मेरे को एक टाइम टेबल दे दो जिसको मैं फॉलो कर पाऊं, तो आप सिंपल से पहले एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको जरूरत है। भाई 99 परसेंटाइल के लिए लास्ट ईयर 101 मार्क्स मतलब 45% चाहिए था, 95 परसेंटाइल के लिए आपको 76 मार्क्स के अराउंड विच इज 33% ऑफ पेपर, एंड अगर आप 80 या 90 टारगेट कर रहे हो, 90 के लिए आपको 63 मार्क्स चाहिए थे विच इज 27% ऑफ द पेपर। तो आप अभी भी रेस में हो, अभी भी अगर आप फोकस होकर तैयारी करो और आप सुबह शाम अपना टाइम वेस्ट ना करो तो आप यहां पे एक बहुत अच्छी परसेंटाइल अभी भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 99 परसेंटेज नहीं लानी, तो आपको सिर्फ 45 से 50% पेपर कर देना है। 2-4 टॉपिक अगर आपको नहीं भी आते तो भी आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव यहां पे कर सकते हो। उन क्वेश्चन को छोड़ दो, जो आपको सीखना है वो ये है कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, इसके साथ ही कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। क्या हम किसी गलत क्वेश्चन को ईगो पे लेके टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे, क्या हम ऐसे क्वेश्चन में स्टक तो नहीं हो जाते जो हमें लगता है हमें आता है और फिर बाद में जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है यार आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। ठीक है, तो वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। उसके लिए मैंने आपके एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दिया है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके प्रैक्टिस, आपके प्रीवियस ईयर, आपके मॉक्स सब कुछ इंक्लूड मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्वांट्स का पूरा सिलेबस, एलआरडीए का पूरा सिलेबस, वर्बल का पूरा सिलेबस, डे बाय डे तुम्हें कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो, अपनी नोटबुक में टाइम टेबल बना लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टाइम टेबल अगर आप खुद से फॉलो करना चाहते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त से नया, जिसमें भाई आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक 150 आवर्स के वीडियोस मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके ऑल स्लॉट्स के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। 25 फुल लेंथ मॉक्स आपको प्रोवाइड होते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन होता है और उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो आप कहां सही हो कहां गलत हो। साथ में आपको टॉपिक वाइज कमांड बनाने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं वर्बल के, एलआरडीए के, क्वांट्स के, एंड आपको एक डाउट फोरम भी मिलता है जिसपे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं पे डाउट क्रिएट होता है। तो उसका जो टाइम टेबल है वो इस तरह से है। ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है, मतलब आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप अपना टाइम टेबल बनाना चाहो आप वो भी बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक मॉक दे देंगे, कैट मॉक 1 जैसी मैं अटेम्प्ट करूंगा ना, मुझे ये आइडिया लग जाएगा भाई मैं करंटली कहां स्टैंड करता हूं और मुझे कितना अपने आप को बेटर करना है। उसके बाद आप डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे और मैंने आपके तीनों सेक्शंस पे काम किया है, क्वांट, एलआरडीए, वर्बल। डेली जो मैंने आपको वीडियो कंटेंट दिया है वो अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 3 से 4 आवर्स के आसपास का होगा, एंड उसके बाद आप देख लो 2 से 3 आवर्स अगर आप किसी टॉपिक के और एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पोर्टल पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्पीड मैथ्स का वीडियो देखा, यहाँ पे आरसी में आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा, देन इधर आप क्वांट्स में टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे, पोर्टल पे आप आरसी का प्रैक्टिस करोगे, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा,
देन आप पाइप्स एंड सिस्टम का लेक्चर देखोगे और इधर एलआर में आप लीनियर अरेंजमेंट का लेक्चर देखोगे और यहाँ पे आप आरसी प्रैक्टिस करोगे। वीकली मैंने आपको रिवीजन डे दे दिया ताकि भाई आप चीजों को रिवाइज भी करते रहो, ऐसा ना हो आप डेली नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो पुराने भूलते जा रहे हो। तो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेजेस। एवरेजेस का वीडियो लेक्चर देखेंगे और इधर वर्बल में हम रूट वर्ड्स का लेक्चर देखेंगे, थोड़ा वोकैब पे काम करेंगे ताकि हमारा आरसी और नॉन आरसी थोड़ा बेटर होता चला जाए। देन इधर आप एलआर में सर्कुलर अरेंजमेंट का लेक्चर देखोगे, इधर आप आरसी 1 देखोगे। देन आप इधर परसेंटेज कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, इधर आप न्यूमेरिक लॉजिक कर रहे हो जो क्वांट बेस्ड एलआर होता है। देन आप वोकैबुलरी का वीडियो कर रहे हो, देन आरसी का पोर्टल में प्रैक्टिस कर रहे हो। देन आप वीकली रिवीजन और यहाँ पे कैट मॉक 2 दे रहे हो। तो कैट के मॉक्स का शेड्यूल भी मैंने यही इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरह का आपको मैंने वीडियो लेक्चर दे दिया। आप यहाँ पे देखो आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो गया, इधर आपका एलआर चल रहा है और इधर आप आरसी में डेली इंप्रूव होते जा रहे हो। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा यहाँ नंबर सिस्टम मॉड्यूल पूरा का पूरा चल रहा है। इधर एलआर में जो मेरे अदर टॉपिक्स है, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल्स, इधर मेरा आरसी प्रैक्टिस चल रहा है, थोड़ा वोकैबुलरी हम लोग बेटर कर रहे हैं। हर वीक में हम वीकली रिवीजन का एक डे स्पेंड कर रहे हैं जहां पे हम पेंडिंग बैकलॉग कवर अप करेंगे और यहाँ पे हम अगला मॉक लिखेंगे। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे आप नंबर सिस्टम खत्म कर दोगे, उसके बाद ज्योमेट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। इधर आपका एलआर खत्म हो गया, डीआई स्टार्ट हो गया है और इधर आप आरसी कर रहे हो। देन आप ज्योमेट्री पूरा का पूरा इन एंड आउट फिनिश करोगे, इधर आपका डीआई फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है मेरा एलजेब्रा का सेगमेंट। तो यहाँ पे एलजेब्रा मैंने आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे हैं। इधर आप एडवांस लेवल का एलआरडीआई कर रहे हो और इधर आप नॉन आरसी टॉपिक्स पे भी आ गए हो, जंबल सेंटेंसेस, एमसीक्यू, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी और साथ में हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी करेंगे क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप आरसी में बेटर हो जाओगे। स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इधर मैथमेटिक्स में हम लोग मॉडर्न मैथ्स की तरफ मूव करेंगे जिसमें सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, एपीजीपी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। देन हमारा वर्बल में आरसी और नॉन आरसी टॉपिक्स चल ही रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस लेक्चर आ गए। मिसलेनियस लेक्चर में क्या है, जितने भी और क्वांट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, भाई आपने एक बार पूरा क्वांट्स पढ़ लिया, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपने सारे वीडियो लेक्चर खत्म कर दिए। फिर मैंने आपको एक और फोल्डर दिया वीडियो लेक्चर का जिसमें हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए ताकि एक बार आपकी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए क्वांट सेक्शन में, क्योंकि जनरली क्वांट में बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। एलआरडीए में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दिए ताकि आपको एक्चुअल कैट लेवल एलआरडीए मिल पाए। सिमिलरली वर्बल में आपको काफी सारे सेक्शनल टेस्ट दिए जो आप अपीयर अपना करोगे। तो ये सारे लेक्चर्स आप फिनिश कर दोगे, इधर एलआरडीए में अपने सेक्शनल टेस्ट फिनिश कर दोगे, इधर वर्बल में सेक्शनल टेस्ट फिनिश कर दोगे और आपके फुल लेंथ मॉक्स तो चल ही रहे हैं। इसके बाद आपको एक अलग से फोल्डर गिवन है जिसमें लास्ट 4 इयर्स के सारे पेपर के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो कैट स्लॉट 1 का वीडियो लेक्चर देखोगे, कैट स्लॉट 2 का वीडियो लेक्चर देखोगे क्वांट में, फिर कैट स्लॉट 3, इसी तरह से एलआरडीए में, इसी तरह से वर्बल में, फिर 20 के बाद 19 के वीडियो लेक्चर्स देखोगे और 19 के बाद आप अपने 18 और 17 के वीडियो लेक्चर्स को देख लोगे। और यहां पे आपने एक तरह से 3 बार सिलेबस कर लिया। पहली बार आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, फिर आपने अपने पोर्टल पे सेक्शनल टेस्ट या फिर जो मिसलेनियस वाले लेक्चर थे क्वांट के लिए वो करके सेकंड टाइम सिलेबस कवर कर लिया और इधर आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लिए पूरे पूरे प्रीवियस ईयर के। तो आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई है। साथ में हमने 25 फुल लेंथ मॉक्स दे दिए हैं। लास्ट के 3 दिन हम सिर्फ फाइनल रिवीजन करेंगे, अपना रिलैक्स करेंगे एंड 28 नवंबर को वी विल अपीयर फॉर आवर एग्जाम। तो ये भाई पूरा पूरा एक प्लानर है डिटेल। अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो तो इस प्लानर को फॉलो करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड यहां पे आपका पूरा सिलेबस इन एंड आउट कवर भी हो गया है आपको, क्योंकि हर एक टॉपिक का पोर्टल के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है। उसमें 3 लेवल होते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसका आप इजी, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट दे दो, आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं। तो जो मैंने आपको 6 फेजेस बताए थे वो सारी की सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई है। एंड यही रीजन है कि इतने सालों से टॉपर्स यहां से निकल रहे हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स आप ले लो, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, यहां पे इतने सारे बच्चों को कॉल आई है। उसके बाद आईएम बेंगलोर में इतने सारे बच्चे गए हैं। देन कैट के टॉपर्स अगर आप देखोगे 99.6 परसेंटाइल, 99.56, 99.31, 99.16, 99, ये सारे बच्चे भाई मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत करना चाहता है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको मैं भाई कुछ इंस्पिरेशन दे देता हूँ, एक बच्चे का आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाता हूँ जिसका भाई पूरा का पूरा प्रिपरेशन पूरा हेवाई चल रहा था। 50-60 उसका परसेंटाइल मॉक्स में आ रहा था, बट एक्चुअल एग्जाम में उस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हो आदित्य गोयल भाई, इस बच्चे का 40 से 50 परसेंटाइल आ रहा था मॉक्स में। फिर इसने 1 महीना 2 महीना हमारे यहाँ तैयारी करी और फिर इसने अपनी पूरी मेहनत करी। इसने 8 to 10 आवर जितने घंटे
पढ़ सकता था उसने पढ़ाई करी। ये नहीं कि कम परसेंटाइल आया तो प्रिपरेशन छोड़ दी, नहीं, कम परसेंटाइल आया तो ये आइडेंटिफाई करा कि मेरे चैलेंजेस क्या है, मेरे गैप्स क्या है, उनको इंप्रूव करा। एंड आज की डेट में आप देख सकते हो 97.89 परसेंटाइल के साथ ये एक ड्रीम कॉलेज में। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों की ऐसी स्टोरी है और आप भी भाई ये स्कोर कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सेम सिचुएशन आएगी, आप अपने स्टार्टिंग के मंथ्स वेस्ट करोगे, फिर आप लास्ट में थोड़ा सा होपलेस हो जाओगे और आप कहोगे नहीं नहीं अभी नहीं करना। अपने फियर से मत डरो, ये मत सोचो मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आप पेपर को अटेम्प्ट करो, ये सोच के अटेम्प्ट करो कि मैं अपना एफर्ट देता हूं, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। आप इधर उधर का कंपटीशन मत देखो, आपको कोई रैंडम क्वेश्चंस मिलते हैं उनको मत सॉल्व करो, आप अपने प्लान पे बिलीव करो एंड उसको पूरा का पूरा फॉलो आपको करना है। तो मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इसके डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybuzz.co.in। आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और यहीं से आप एनरोल कर सकते हो। तो विद इन 24 आवर्स आपको कोर्स मिल जाता है, आपका आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आप या तो उसे अपने लैपटॉप में या फिर एंड्रॉइड डिवाइस किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।